वीरवार को शहर के बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन के नीचे पुराना बस अड्डा परिसर में लोगों द्वारा जगह जगह खुले में शौच करने की समस्या के समाधान के लिए शहर की अनेक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि एसडीएम अनिल यादव से मिले। एसडीएम अनिल यादव को दिए ज्ञापन में इन्होंने बताया कि जैसे ही बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरते हैं तो सामने जगह जगह खुले में शौच करते हुए लोग नजर आते हैं, जिससे बहन बेटियों का वहां से निकलना भी कठिन हो जाता है। इसके अलावा वहां इतनी बदबू होती है कि लोगों को नाक पर कपड़ा रखकर निकलना पड़ता है। ये सब एक सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। सामाजिक संस्थाओं की प्रतिनिधियों ने जल्द से जल्द इस खुले शौचालय को बंद करवा कर कोई ऐसी व्यवस्था करने की मांग की है जिससे कि माता बहनें व आमजन बिना किसी झिझक के आराम से यहां से निकल से आ जा सके। इस अवसर पर एसडीएम अनिल यादव ने सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की समस्या को ध्यान से सुना व इस समस्या के जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। इन सामाजिक संस्थाओं में क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट, संघर्षशील जन कल्याण सेवा समिति, सीनियर सिटीजन क्लब सेक्टर 6, सार्थक सेवा समिति, जनता जनार्दन लाइब्रेरी, जन जागरण समिति, वेटन एयर वॉरियर्स एसोसिएशन, सर्व कल्याण सेवा समिति, बहादुरगढ़ रक्तदाता ग्रुप से जयपाल सांगवान, एनएस कपूर, वजीर सिंह दहिया, रमन शर्मा, हरिकिशन दहिया, राजवीर छिल्लर, राजकुमार अरोड़ा, विजय कालीरमन, सत्यवीर दहिया, रामनिवास, रामकुमार, मनीष चाहर आदि उपस्थित रहे। ये ऐसा है कि हमारे बहादुरगढ़ में जो कई संस्थाएं इकट्ठी होकर के बहादुरगढ़ की गत सुधारने के लिए कोशिश में हैं, वो आज सारी मिलकर के एसडीएम साहब के पास आए हैं एक मेन रिक्वेस्ट को लेकर के। जो हमारा पुराना बस अड्डा है वहाँ इतना गंद मचा हुआ है कि ओपनली लोग वहाँ सुसु करते हैं, पेशाब करते हैं। हमारी बहन बेटियाँ, दूसरे बुजुर्ग सब जो मेट्रो से आते हैं या जो भी, और सिर्फ बहादुरगढ़ के नहीं, दूर दूर के जो मेट्रो से उतरते हैं वो सब वो सीन देखते हैं तो हमें शर्म आती है। हम जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारा पर्सनल उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ ये है कि हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम सारे घर के अपने झंझट छोड़ करके इस समाज सेवा में किसी तरह से सुधार हो जाए, पब्लिक में किसी तरह से जागरूकता आ जाए लोगों में, उसके लिए लगे हुए हैं। और ये प्रॉब्लम जो हमने एसडीएम साहब को आज रखी है, एसडीएम साहब ने बहुत अच्छी तरह से सुझाव भी दिए हैं, बहुत अच्छी तरह सुना भी है और उन्होंने एश्योर किया। और शाम को उन्होंने जो है अधिकारियों को बुलाया है और हमारे में से भी 2-4 लोग आएंगे। इसका समाधान एसडीएम साहब जल्दी से जल्दी करने के उन्होंने आश्वासन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि ये तो शुरू से ही हमारे साथ लगे हुए हैं, करते हैं। बस बहुत अच्छा लगा कि बहादुरगढ़ की जो सभी संस्थाएं हैं आज एकजुट हुई और एक जो गेट वे ऑफ हरियाणा है वो हमारा बहादुरगढ़, वो मेट्रो स्टेशन के पास जो हमारा पुराना बस अड्डा था उसके पास के शौचालय के पास इतना कूड़ा करकट और लोग खुले में पेशाब करते हैं और वहीं से हमारी बहन बेटियां निकलती हैं, तो एक छवि हमारे दिमाग में इतनी खराब हो जाती थी कि मन को बड़ा दुख होता था। और उस दुख को व्यक्त करने के लिए साहब से हमने आज अनुरोध किया है कि रोडवेज जो है, हरियाणा रोडवेज को सिर्फ आपने सूचित करना है, उनको ये बता दीजिए कि अगर वो इसको कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बहादुरगढ़ की संस्थाएं सारे मिलकर इसको ठीक कर देंगे। क्योंकि कहा यह जाता है कि अकेला कभी कोई नहीं जुड़ता है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीये से उछालो यारो। हमने सब ने मिल के ये काम किया है तो हमें सफलता मिलेगी और हम इसको सेल्फी पॉइंट भी बनाना चाहते हैं। इतना साफ सुथरा बना देंगे कि लोग इसको भूल जाएंगे कि यहाँ कभी कूड़ा करकट भी रहा करता था। क्लीन एंड ग्रीन एसोसिएशन और ऐसे साकोड़ है अपना, उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि भाई वहाँ पे बहन बेटियाँ जो कॉलेजों में या दिल्ली सर्विस करने जाते हैं तो वहाँ जो पुराना बस स्टैंड है उसकी दीवार टूटी हुई है। मेट्रो स्टेशन की तरफ से जो बच्चे आते हैं तो वहाँ लोग पेशाब करते हैं खुले में, जो हमारे लिए और हम सब समाज के लिए बहुत शर्म की बात आई। तो हम सभी सामाजिक संस्थाओं ने सोचा भाई इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी। पहले पुराने समय में जो है ना कोई बुजुर्ग पेशाब करता था तो औरतें जो है ना मुँह फेंके खड़ी हो जाया करती। आज हम इतने बेशर्म हो गए कि जो है ना वहाँ ये शासन प्रशासन इतना पड़ा, इतना रुपया खर्च कर रहा है कि हम उनके लिए कैसा नहीं कर सकते कि कहीं लैट्रिन बनवा दें या पेशाब घर बनवा दें, जिन्हें आने जाने वाली बच्चियों को हमारी इज्जत मान सम्मान रहे। उस विषय में हम सभी संस्थाएं जो है ना शहर की आज एसडीएम साहब से मिले थे और एसडीएम साहब ने बहुत ही ध्यान से बात सुनी और आज 4:30 बजे का समय दिया कि भाई मैं सारे प्रशासन को, अधिकारियों को, जो भी इससे संबंधित है आज उनको बुला के आप भी साथ आ जाना, मौके पे इनका समाधान करेंगे। और एसडीएम साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि भाई कहीं
आप अपनी तरफ से भी कोई काम करोगे सामाजिक, तो मैं तो अपनी जेब से भी पैसे देने के लिए आपके तैयार है, क्योंकि आपकी जो सामाजिक संस्थाएं हैं ये बहुत अच्छा काम करी। हमने आश्वासन दिया सब, हम सिर्फ सोशल काम के लिए आपके पास आएंगे। हम ये नहीं, शहर में बहुत बड़ी समस्या है, उनके लिए हमारी सरकार है, हमारे प्रतिनिधि हैं, वो भी काम करेंगे। तो हमने रिक्वेस्ट की है, तो 4:30 बजे जो भी होगा वो सब साथ आपके सामने। आज एसडीएम साहब से जो बस अड्डे की जो बहुत दुर्दशा है उसी को लेके काफ़ी विस्तार में बातचीत हुई है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। और शाम को 4:30 बजे अपने अधिकारियों को भी और अपनी तरफ से भी कुछ प्रतिनिधियों को भी और हरियाणा रोडवेज के जो जनरल मैनेजर है उनके प्रतिनिधि को, पीडब्ल्यूडी एंड B&R के जो रिस्पॉन्सिबल जो अधिकारी हैं उनको बुलाया है। और वहाँ यूरिनेट तो करते ही है, साथ साथ में वहाँ जितने आसपास रेडी लगाने वाले हैं वो जितना प्लास्टिक इत्यादि वहाँ फेंक के और उसमें शाम के टाइम में आग लगा देते हैं। वहाँ 15-20 बड़े बड़े 30-30 फुट हाइट के जो पेड़ हैं वो भी लगभग जल के लगभग राख हो चुकी है। तो इसमें हरियाणा रोडवेज को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो हम अपनी सारी संस्थाओं के माध्यम से आज ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, और हम चाहते हैं यदि प्रशासन उसमें कुछ नहीं कर पाने में असमर्थ है या कर पाने में असमर्थ है या इनका सहयोग हमें किसी कारण से नहीं मिलता है, तो हमारे जितने प्रतिनिधि हैं वो पूरा मजबूत होके आए हैं कि हम उसको आने वाले 2 या 3 दिन में पूरा बैरिकेड करके साफ सफाई करके और उसकी कायाकल्प हम चेंज करने का हमने संकल्प ले लिया है। अब हमने बीड़ा उठाया इन समस्याओं से निदान पाने का, उसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पहले हम प्रशासन से हेल्प मांगेंगे, प्रशासन से सहयोग मांगेंगे, अधिकारियों से नगर परिषद से सहयोग मांगेंगे। वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो फिर हम किसी की नहीं सुन के हम अपने बलबूते कंप्लीट करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि ये दुर्दशा, ये हरियाणा गेटवे ऑफ हरियाणा जिसको बोलते हैं, ये जो हमारी जो नाक वहाँ कटती है, हमारी बहन बेटियाँ वहाँ जाती हैं, पूरा जींद हिसार रोहतक से लड़कियां जो पढ़ने के लिए कोचिंग करने के लिए हमारी दिल्ली में जाती हैं, और क्या वो देखती हैं क्या हम पेश कर रहे हैं इसमें। तो हमारा इस शहर में रहने लायक कोई अधिकार नहीं बनता है यदि हम उसकी दशा को पहले ठीक नहीं करते। समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन आज हम पहली बार इस बड़ी समस्या को लेके आए हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं और धीरे धीरे अन्य समस्याओं पर भी जिक्र किया जाएगा।